हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। और हाँ, आज सावन का पहला सोमवार है, तो उम्मीद है ज़्यादा बहुत सारे लोग आज फास्ट होंगे, और जो फास्ट नहीं भी हैं उन्होंने भी सुबह पूजा वूजा की होगी, और नहीं की है तो करो, ठीक है। पूजा वगैरह करो, अपने धर्म से रिलेटेड जो भी आप लोगों के रिचुअल्स होते हैं उनको ज़रूर किया करो। डिवाइन से जितना ज़्यादा कनेक्ट रहोगे आपकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। उतना ही आपको ज़िंदगी में डर कम लगेगा, और आपको लगेगा कि आप प्रोटेक्टेड हो। परिस्थितियाँ तो आती जाती रहती हैं, अच्छी बुरी होती रहती हैं, लेकिन आप अगर डिवाइन से कनेक्टेड रहते हो तो आप काफ़ी खुद को प्रोटेक्टेड फील करते हो। मेरा सेकंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिस पे मैंने वीडियो डाली थी 2 बजे, बट सरप्राइजिंगली पता नहीं वीडियो मेरी कहाँ चली जा रही थी, मुझे नहीं मालूम। मैंने 2 बार पोस्ट किया बट वो 2 बजे नहीं पोस्ट हुई, फिर अभी शाम को पोस्ट हुई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो इसी चैनल पे होम पे जाएंगे तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111। उस पर जाकर के आप देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की, भोले बाबा क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं उनके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन कनेक्ट करिए, आप अपने पर्सन का नाम दोहराइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताएं। जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं रीडिंग का फर्स्ट हाफ जो होता है वो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ओवरऑल, ठीक है। सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर दोनों सेम है तो उसका मतलब है आप ही उनके दिमाग में चल रहे हो, अगर दोनों डिफरेंट है तो उसका मतलब है कि कहीं कुछ लोचा है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। जय बाबा जी की, बताओ द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करिए बाबा जी फटाफट से। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल, दो नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। सीक्रेटिव है अभी, ठीक है। विश कर रहे हैं, कोई विश इनकी पूरी हुई है, ठीक है, या पूरी करना चाहते हैं, उस चीज़ को लेकर के विश कर रहे हैं, ठीक है। कोई विश है इनकी। चलो मैं पहले सारे निकाल लेती हूँ फिर बताती हूँ। अच्छा चलो एक एक करके बताती हूँ। ये एक्चुअली रुके हुए हैं, ये थोड़े से सीक्रेटिव है। इनको कहीं इनिशिएटिव लेना है किसी के लिए, किसी का प्रपोजल ऑफर करना है। इनके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं जिनमें इनको किसी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि उस इंसान को प्यार भरा कप ऑफर कर दिया जाए या रोक लिया जाए, थोड़ी देर रुका जाए, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी हो रही है। कभी सोचते हैं कि प्यार भरा कप ऑफर कर देते हैं, प्यार ऑफर कर देते हैं, कभी उनको होता है कि कमेंट, या कह सकते हो कि फ्लर्ट, या फ्लर्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब रोमांस तो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टेबल कमिटमेंट देंगे कि नहीं देंगे वो अभी थोड़ा सा रुके हुए हैं यहाँ पे। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि ऑफर करें कि नहीं करें। हो सकता है इनके माइंड में ये भी चल रहा है कि अभी हम प्यार तो शुरुआत कर सकते हैं कि हम दोबारा फिर से प्यार व्यार की बात करें, लेकिन सामने वाले ने अगर कमिटमेंट मांगा तो कमिटमेंट तो अभी मुझे देना है नहीं, या हम दे नहीं सकते अभी। तो इस वजह से यही सब इनके माइंड में चल रहा है। काफ़ी सीक्रेटिव हैं ये, यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं। 2 सिचुएशन काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। हो सकता है मंदिर वंदिर गए हों, कहीं पे भी हो सकता है अपनी पोस्ट वोस्ट डालें कि हाँ मंदिर वंदिर गए हैं, इस तरीके की। ये कुछ 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कुछ, ठीक है। सीक्रेटिव भी है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अभी मैं जोडिक साइन नहीं बताया है, बता दूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है।
सभी साइन के लिए होती है रीडिंग, फिर भी मैं बता दूंगी। 5-5 की एनर्जी किसी तरीके का चेंज है यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंज ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं बट अभी आ नहीं रहा है। इनकी ज़िंदगी में अभी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कलेश चल रहा है कमिटमेंट को दे करके, ठीक है। किसी का ऑफर है, कोई स्पेशली कोई इनको ऑफर कर रहा है, वो उसका ऑफर ये ले नहीं पा रहे, या उसको स्पेशली उन्हें ऑफर करना है बट वो ये कर नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि इनके पास और भी ऑप्शन है लेकिन ये अभी किसी का ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। इसी बात को लेकर के इनकी ज़िंदगी में कलेश चल रहा है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ में हो सकता है कलेश चल रहा हो, जो ऑफर दे रहा है इनको बट ये ले नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी नज़र इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बट इनके पास ऑप्शन भी है। तो उसी बात को लेकर के किसी से कलेश है, तो हो सकता है किसी ने लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है, या फिर इनकी ज़िंदगी में ये हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, घर में कोई बीमार हो सकता है, किसी तरीके की कोई बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से अभी किसी का ही प्रपोजल नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, या फिर किसी का नहीं लिया है, इस वजह से कोई इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ के चला गया है, ये भी चीज़ हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। इनको किसी चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं मिल रही है, ठीक है, किसी ने इनको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ा है, कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, ये उसके मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं बट वो नहीं मिल रहा है। ये चाह रहे हैं कि कोई इंसान इनको किसी की तरफ से किसी गेस्चर का वेट कर रहे हैं कि वो इंसान या तो कोई गिफ्ट दे या कोई मैसेज कर दे या किसी तरीके का कुछ कोई गेस्चर अपना उस तरफ से दिखाए, जो कि इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, या तो उस पर्टिकुलर पर्सन का वेट कर रहे हैं जहाँ से इनको मतलब जो इन्हें छोड़ के गया है उसका वेट कर रहे हैं, या फिर ये मतलब कोई क्लैरिटी चाहिए इन्हें वहाँ से जो कि मिल नहीं रही है, या फिर ये किसी तरीके का कोई जॉब या कहीं से किसी जगह कोई इंटरव्यू दिया था या कोई जॉब के लिए अप्लाई करा था, कहीं से भी कुछ भी कोई रिजल्ट आना है तो उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि उधर का मैसेज आ जाए, वहाँ से क्लैरिटी मिले तब। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 5-5-5 की 3 बार एनर्जी दिखी, कोई मेजर चेंज जरूर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको 5 के रिपीटिशन, 4 के रिपीटिशन, 11-11 और मल्टीपल एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो अपने मल्टीपल, एक किसी ने मुझसे पूछा था कि तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी पूरा, फिलहाल के लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ बता देती हूँ कि मल्टीपल एंजल नंबर्स दिखने का एक मतलब होता है कि इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी बार बार शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और किस एंजल नंबर का क्या मीनिंग होता है, अगर आपको जानना है, वीडियो देखनी है, तो मुझे इसी वीडियो पे कमेंट, इसी चैनल पे कमेंट करो, तो मैं दूसरे वाले चैनल पे वीडियो डालूंगी आपके लिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो फिक्स है रीडिंग की, 2 ही रीडिंग आती है और करेंट फीलिंग पे ही आती है। तो चलो 5 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो। ये बेसिकली किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी है, किसी से ये बहुत प्यार करते हैं, कोई है जो इनको अनकंडीशनल लव करता है, जिस इंसान ने इनको, उसने इनको लेफ्ट इनको अकेला छोड़ा हुआ है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है और इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, हो सकता है इन्होंने उस इंसान को अकेले छोड़ा हो, ये भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इनके साथ प्रॉब्लम हो रही है अब। तो यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ठीक है, बहुत स्लीपलेस नाइट है, दुख है, रिग्रेट है, इनको बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं, हो सकता है रात में उठ के रोते हों, ये भी चीज़ हो सकती है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कोई इंसान इनको छोड़ के चला गया है जिससे इन्हें बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो इंसान इनसे बहुत प्यार करता है, कभी नहीं छोड़ेगा, और ये उस इंसान को लेकर के हो सकता है इमोशनल हो, या वो बंदा ही खुद या बंदी खुद ही इमोशनल रहा हो इनके लिए, लेकिन उस बंदे ने छोड़ दिया इनको, तो इस वजह से इनकी स्लीपलेस नाइट है सबके लिए। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सिनेरियोज बता देती हूँ, सबके हिसाब से अलग अलग होंगे, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, किसी इंसान के साथ इनकी मैरिज है, ठीक है, ये मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, इनको किसी के साथ ऐसा है ये मैरिज हो नहीं पा रही है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रही है, जबकि वो इंसान इनका विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। तो ये किसी तरीके का कन्फर्मेशन मैसेज किसी तरीके का चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे कोई डिवोर्स की एनर्जी तो नहीं आई है तो मैं कह नहीं सकती, बट पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आई मुझे कि हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जी ये भी हो सकती है कि कहीं से कोई रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई मैरिज टूट रही है, वहाँ से भी किसी टॉक्सिक मैरिज में अगर ये फंसे हुए हैं तो वहाँ से कन्फर्मेशन चाह रहे हैं कि मैसेज आ जाए किसी तरीके से कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया वहाँ से, तो ये अपनी ज़िंदगी में बढ़े। कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा क्योंकि मेरी इंट्यूशन आई, ठीक है। अदरवाइज़ इनकी विश फुलफिलमेंट यही है कि किसी इंसान की तरफ से कोई मैसेज चाह रहे हैं कि आ जाए, हालांकि उससे इनकी शादी नहीं हो पा रही है, यहाँ पे ये चीज़ है, या शादी टूट रही है, विश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी तरीके की चीटिंग, धोखा कुछ है, कुछ हाइड सीक्रेटिव है कुछ ना कुछ, ये बैलेंस करने की एनर्जी दिखाई देती है, यहाँ पे बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ठीक है, और इनको बेचैनी है। हो सकता है ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं आप लोग, मुझे एनर्जी पता नहीं क्यों ऐसी लग रही है
जहाँ पे आपके पर्सन किसी दो सिचुएशन में है, जहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैरिज पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो या तो फैमिली इशू हो सकता है, या फिर फैमिली इन सेंस हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप मैरिड से डील कर रहे हो तो ये हस्बैंड वाइफ की एनर्जी हो सकती है, बच्चों की एनर्जी हो सकती है उनके, या फिर अगर मैरिड नहीं है तो यहाँ पे उनके पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है। कुछ भी है, जो इनकी विश है वो विश पूरी नहीं हो पा रही है इनकी, ठीक है। यहाँ पे ये इस तरीके की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ प्लान इन्होंने बनाया था, जो प्लान इनका फेल हो रहा है बार बार, जो नहीं इनको आ रहा है, तो इनको बैलेंस बनाना पड़ रहा है यहाँ पे कुछ, ठीक है। दो सिचुएशन ज़रूर है इनकी। डेविल की एनर्जी है, इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी है, गुस्सा है किसी के प्रति, एडिक्शन हो सकता है, जलन हो सकती है, चिढ़ हो सकती है, पॉजिटिवनेस हो सकती है किसी तरीके की, और किसी से फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं पर ठीक कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, ठीक है। हो सकता है ये किसी पर्सन के साथ में, इन्हें ये डाउट लग रहा है कि वो बंदा इनको चीट कर रहा है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, इनको ये माइंड में आ रही है ये बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन इनको चीट कर रहा है या चीट कर देगा, ठीक है। ये सब चीज़ों को बैलेंस करना है इन्हें, दो सिचुएशन, कुछ प्लानिंग है। हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी फैमिली वगैरह से, अगर फैमिली इशू है तो वहाँ पे चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी हो, बट वहाँ पे बात नहीं बनी, तो इनको इस बात को लेकर के बहुत बेचैनी हो रही है, ठीक है। किसी को स्टेबल ऑफर करना है, एक साइकिल कंप्लीट करनी है, यहाँ पे ये एनर्जी है। काफ़ी लोगों के लिए दिखता है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। जिन लोगों की एनर्जी ये है कि मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइकिल ये कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, दैट सन की एनर्जी है, हैप्पी अबंडेंट, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। अगर मैरिड हैं तो ये मैरिज उस पर्सन के साथ में और आपके साथ, दोनों के साथ में चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। और अगर कोई मैरिड है, किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि वो इंसान से ये निकल जाएं, उस टॉक्सिक मैरिज से ये निकल आएँ। कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो वहाँ से कोई रिजल्ट आ जाए, इस तरीके की इनकी एनर्जी। कहीं ना कहीं स्टक जरूर है, फंसे ज़रूर हैं। चलिए हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराएं, उनके ऊपर फोकस करें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मैं 5 बार सफल करूंगी, इसके बाद भी है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जगलिंग की सिचुएशन है इनको, ठीक है। इन्हें आपके प्यार के ऊपर एक्चुअली भरोसा नहीं है। इनकी और जो समस्याएं हैं, चीटिंग है, प्लान फेल हो रहा है, वो तो है ही है, ठीक है। इनको एक तरफ आपके ऊपर भी भरोसा नहीं हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें प्यार करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या इनसे चीट कर रहे हो, इन्हें इस तरीके की एनर्जी है। ये फिलहाल इनकी मूव ऑन की एनर्जी है, यहाँ पे ये दिख रहा है। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं ये, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं चाहते, तकलीफ़ नहीं चाहते, परेशान हैं इस वक्त। ये एक्शन लेना चाहते हैं, मुसीबतें ख़त्म करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी तरीके का। अगर दूर रहते हैं तो ये आपके पास आना चाहते हैं, या आपसे दूर जाना चाहते हैं कहीं, कुछ भी। इन्हें अपनी ज़िंदगी में कलेश नहीं चाहिए, प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम से एक्चुअली थक गए हैं बहुत ज़्यादा। किसी के लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब किसी के लिए बोल रही हूँ, आपके लिए फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं होती, मतलब कोई ना कोई लालच या कुछ इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। ये मूव ऑन करना चाहते हैं, या तो इनकी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसकी वजह से ये आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं कि थोड़ा सा सुकून भरा समय गुजार लें आपके साथ, ये भी चीज़। बट इमोशनली विड्रॉल की एनर्जी है ये। अगर आपसे कॉन्टेक्ट भी करेंगे तो इनके अंदर कोई इमोशंस नहीं होंगे, किसी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, बिकॉज ये अभी उस कंडीशन में है ही नहीं। ये अपसेट हैं बहुत ज़्यादा। इनको बहुत सारे लोग हैं जो आपके खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है। इनका मदर इशू हो सकता है। द मून पाइसेस की एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पे सभी साइन आगे हैं। जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग थी। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सभी की एनर्जी है, ठीक है। सारे ही एलिमेंट है यहाँ पे भी। यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की मूड। फिलहाल इनका बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें आपके खिलाफ लोग भड़काते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में है मदर इशू, स्पेशली हो सकता है कि मदर नहीं राजी है, यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है। मूड बहुत ज़्यादा उनका अपसेट है इस वक्त, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है यहाँ पे, ठीक है। सब खत्म हो गया है, इन्हें ऐसा लग रहा है।
ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, इनके अंदर हिम्मत नहीं है। अगर इन्हें आपके साथ ही दोबारा चीज़ें शुरुआत करनी है, अगर आप लोगों के बीच में एक नो कॉन्टैक्ट है, आप लोगों के बीच में टावर आ चुका है, तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। पर इनको समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपके पास आए, कैसे चीज़ों को करें, इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपके सामने आने की। दूसरी तरफ अगर रिसेंटली आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, मतलब अभी तक पहले फाइनल नहीं हुआ था, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है, बट उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये आपसे दूर भी नहीं जा सकते। अगर इन्हें आपके पास वापस आना है तो भी इनको हिम्मत चाहिए, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और अगर इन्हें आपसे दूर जाना है, कहीं और अपनी शुरुआत करनी है, तो भी इनसे आप छोड़े भी नहीं जा रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। ये अपने लिए स्ट्रेंथ की डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिली से बातचीत कर रहे हैं। अगर आपके लिए बात करनी है तो भी ये फैमिली से बात करना चाहते हैं कि एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगर फैमिली से बातचीत करनी है तो भी इनको बहुत हिम्मत चाहिए, ठीक है, हिम्मत की डिमांड कर रहे हैं। काम करना चाहते हैं, पैसे पे काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं इस रिश्ते की ये। लेकिन अभी ये कुछ भी नहीं कहना चाहते, अभी ये चुप हैं, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, एक्शन लेना है, लेकिन अभी उन चीज़ों के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कन्फ्यूज़न है, ठीक है। ये अपने प्यार इमोशंस को इस वक्त नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे इमोशंस ये दिखाने की स्थिति में ही नहीं है अभी, ठीक है। द फूल की एनर्जी, केयर फ्री होकर के न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आपसे गुस्सा है किसी तरीके से, चिढ़ भी हो सकती है इनको किसी बात को लेकर के, इन्हें डाउट है शायद आपके ऊपर कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज कैप्रिकॉर्न की एनर्जी वहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी आ गई। ये ब्लैक मैजिक स्पेल को भी दिखाता है ये कार्ड, एडिक्शन को भी दिखाता है, एंगर इश्यूज़ को भी दिखाता है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ, सब कुछ इसमें रहता है। तो इनको हो सकता है आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, या इन पर एंगर पॉजिटिव है आपको लेकर के कि खो ना दें। गुस्सा भी आ सकता है कि इनको ये लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। इन्हें लोगों ने, हो सकता है किसी ने इनको भड़काया है आपके खिलाफ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, या आप इनके लिए इतने मतलब इतना भी परेशान नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और है, कुछ भी इनको आपके खिलाफ बोला हो, कुछ भी गलत बोला है, जिसकी वजह से शायद इन्होंने ट्रस्ट कर लिया है उस बात को लेकर के। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये ना तो आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं, और आपको आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते ये, ठीक है। कर्मा किसी तरीके का थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। लिब्रा हो सकते हैं आपके पर्सन, यहाँ पे एरीज हो सकते हैं। ईगो इश्यूज भी हैं यहाँ पे, बराबरी भी करना चाहते हैं, शक भी कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं इनके मन में, ठीक है। बैलेंस चीज़ों को करना चाहते हैं, बट बैलेंस हो नहीं पा रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये सीक्रेटिव हैं, अपनी चीज़ें बता नहीं रहे, इनकी विशेज़ पूरी कहाँ से हो रही हैं ये देख रहे हैं, इसीलिए प्रपोजल नहीं ले रहे। एक्चुअली अपनी सारी विशेज़ पूरी करना चाहते हैं, और अभी चीज़ें इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये कहीं से भी, इनकी सारी विशेज़ कहीं से भी पूरी नहीं हो रही हैं, एक्चुअली सब जगह से थोड़ी थोड़ी हो रही हैं। इनको अपनी सारी विशेज़ पूरी करनी है। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। इनके दिमाग में मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं बार बार, ठीक है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी आपके साथ पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है, कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कभी नहीं बढ़ना है, कभी स्टैंड लेना है, इस तरीके की एनर्जी, कभी आपसे मूव ऑन करना है। इनका माइंड जो है ना बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यस, ये अभी डिसाइसिव नहीं है, इनको आपकी तरफ आना भी है, फिर ये रुक भी रहे हैं। जो मैंने बताया, इनकी प्लान बार बार ये बनाते हैं आपकी तरफ आने का, फिर ये रुक जाते हैं, बिकॉज ये जगल कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें आपको इसको ऑफर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये प्यार भरा कब तो आपको ऑफर कर सकते हैं, प्यार रोमांस की शुरुआत तो कर सकते हैं, बट अभी आपको स्टेबल ऑफर नहीं देने की कंडीशन में है, बिकॉज इनके मन में डाउट है, इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, क्यों जगल कर रहे हैं डिवाइन। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। या तो ये मैरिड हो सकते हैं ऑलरेडी, इस वजह से आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते ये, यहाँ पे ये एनर्जी है, या इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी अभी नहीं आई है, इस वजह से ये परेशान है, या इनकी ज़िंदगी में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि जहाँ पे इनको, या तो आप मैरिड हो सकते हो, तो हो सकता है आपके साथ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, इस वजह से फैमिली इशू कर रही है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो दूसरा 9 ऑफ पेंटिकल की, इन्हें अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, ठीक है, स्टेबिलिटी चाहिए, सुकून चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि आपके साथ चीज़ें कैसे वर्कआउट होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इस तरीके की है कि अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनके पास खूब सारा पैसा हो, सारी चीज़ें सुकून से चले, इनका घर सुकून, जो भी इनकी ज़िंदगी में रायता फैला हुआ है ना, वो सब ना रहे, सुकून से चले। घर वालों की कोई डिमांड है तो वो भी पूरी कर लें, आपके लिए है तो वो भी कर लें, अपने लिए भी चीज़ें सही से कर पाएँ, लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं यहाँ पे चीज़। मैरिज करना चाहते हैं,
इनको समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगर कैरियर सेटल नहीं है तो इनको समझ नहीं आ रहा कि कैरियर पे ध्यान दें कि आपके साथ मैरिज पे ध्यान दें, ठीक है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ बेंड्स की एनर्जी, अगेन 4 ऑफ बेंड्स की एनर्जी है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं एक्चुअली, ये आपको मैरिज को लेकर के आपको कमिटमेंट देने के बारे में ही ये सोच रहे हैं, बट इनको ये लग रहा है कि पता नहीं आप प्यार करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। ये इमोशनल है आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, बट इन्हें आपके ऊपर थोड़ा सा डाउट है। इनको लग रहा है कि आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनको शायद चीट करोगे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, आप इनके साथ में नहीं हो, ठीक है। इन्हें आपके प्यार पे शक हो रहा है इस वजह से, ठीक है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपसे डेफिनेटली। यहाँ पे द लवर्स की क्लैरिफाई, जो भी सिचुएशन आपकी हो, इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है, मन में तो है, परिस्थितियाँ चाहे जो होगी नहीं होगी बात की बात है, बट करना चाहते हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको ऑलरेडी अपनी फैमिली मानते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको ऑलरेडी ऐसे मानते हैं कि आप इनकी फैमिली का हिस्सा हो और आपके साथ ये खुश रहेंगे, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये आपके साथ अपने आप को कमिटेड मानते हैं, ये ऑलरेडी मानते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, लेकिन इस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं ये अभी, ठीक है। इसको इन्होंने सीक्रेट बना के रखा हुआ, हाइड। इनके दिल में प्यार है लेकिन ये प्यार छुपा रहे हैं, ये अपने इमोशंस आपसे जाहिर नहीं कर रहे। ये प्यार करते हैं आपसे बट प्यार नहीं दिखा रहे आपको। द चैरियट, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई अभी तक। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इनको एक्शन लेना है अपनी ज़िंदगी में, उस इंसान के साथ बढ़ना है जिससे ये प्यार करते हैं। हो सकता है ये श्योर नहीं है, इनको अभी तक यही नहीं पता है कि ये प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। इनके दिल में अभी तक ये हो सकता है डाउट है कि ये आपसे सच में प्यार करते हैं, ये आपके साथ खुश तो रहेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं कि नहीं करते हैं। इन्हें आपके प्यार पे भी शक है और अपने प्यार पे, अपनी फीलिंग्स पे भी इनको थोड़ा सा शक है। ये जानना चाहते हैं कि सच में आपसे प्यार करते हैं, कि मतलब इतना प्यार करते हैं कि आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, मतलब ज़िंदगी भर का कलेश मोल ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। इनको इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इनको बहुत बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है। इवन ये आपकी तरफ से भी इनको लग रहा है कि आप शायद प्यार करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है, पक्का। और अपनी तक फीलिंग्स पे भी इनको, लेकिन ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं कि इनको प्यार भरा कब किसको ऑफ़र करना है। अगर 2 सिचुएशन है कोई भी तो 2, अगर इनके पास एक से ज़्यादा ऑफ़र है तो ये उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि किससे प्यार करते हैं, पर बढ़ना उधर ही है जिधर प्यार है। ये चीज़ तो है क्लियर, ठीक है। मूव ऑन करना चाहते हैं, मैंने कहा इमोशनली इस वक्त इन्होंने मूव ऑन किया हुआ है। यहाँ पे ये चीज़ें इमोशनली ये अवेलेबल नहीं है इस वक्त, ओके। प्यार फील करते हैं ये आपके साथ, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, आपको एज ए फैमिली मेम्बर मानते हैं अपना। शादी हुई नहीं हुई अलग बात है, हो गई तो अलग ही है ही। अगर नहीं भी हुई है ना तो भी आपको ये अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह ही देखते हैं, आपको ऐसे देखते हैं, आपके सपने देखते हैं ये कि आपके साथ इनकी फैमिली होगी, इनके बच्चे होंगे, एक अच्छा सा घर होगा, ये खुश रहेंगे आप सब लोग वहाँ पे। इस तरीके का इनका एक सपना है यहाँ पे कि बच्चे हों, आप हों, फैमिली हो, इस तरीके की इनकी ख्वाहिश है। चलिए जी, हमें पहले देखना था पर हम भूल गए, देखते हैं कि बाद में देखते हैं। पहले अब हम इससे कंटिन्यू कर लेते हैं कि आपके, मैं 2 कार्ड यहाँ से निकालूंगी प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स के लेकर के करंट फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग बताइए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। देख लिया, हाई ऑनर, मैरिज एंड कोर्टशिप, ठीक है। 4, 3, 25 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 नंबर, 3 नंबर, 25 और 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी ये है कि मैरिज, या तो इनकी ज़िंदगी में कोई 2 सिचुएशन है जहाँ इनको अभी, ये आपको दोनों ही सूरत में एक हाई ऑनर में देखते हैं, आपको रिस्पेक्ट तो करते हैं, ये आपकी इज्जत करते हैं, आपको बहुत अच्छे मतलब हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको, ठीक है। इनका इरादा ये है कि आपके साथ या तो मैरिज करेंगे, ठीक है, या किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि या तो कोई मैरिज, या कई सिनेरियो हो सकते हैं, मैं सारे बता देती हूँ। ये दोनों ही कार्ड किसी कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हैं, ठीक है। ये कमिटमेंट, पूरे कमिटमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिना कमिटमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, कोर्टशिप, ठीक है। मैरिज एक कमिटमेंट के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैरिज का मतलब सिर्फ मैरिज नहीं होता है, काम करने को लेकर भी होता है कि कोई अगर ये हो सकता है आपसे ये कहें
आपसे मैरिज करके इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ जाएगी, इनको ऐसा लगता है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ मिलके कोई बिजनेस किया जा सकता है जहाँ पे हम एक दूसरे या आप मतलब आपसे एक दोस्ती, पहला सिनेरियो बता दूं, आपसे दोस्ती करी जा सकती है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन आप कमिटमेंट की उम्मीद मत करो, आप भी मत करो, हम भी नहीं करते हैं, उम्मीद मत रखो किसी तरीके की, लेकिन एक एज ए फ्रेंड बने रहते हैं, मतलब एक कैजुअल वे में अच्छी नाइस मीटिंग, बट कोई कमिटमेंट वाली कंडीशन नहीं है। इस तरीके की इनकी एनर्जी आती है, इसी चीज़ को लेकर के जगल कर रहे हैं। या फिर इनकी कंडीशन ये हो सकती है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट आपसे किसी मतलब ये आपके साथ जुड़े, या तो इनका फाइनेंशियल्स किसी तरीके से अगर इनका बढ़ सकता है तो ये उस तरीके से देखते हैं कि या तो आपके पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो इनको लगता है कि अगर आपसे मैरिज हो जाएगी तो इनकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। या फिर इनकी एनर्जी ये होती है, हो सकती है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलकर अगर कोई बिजनेस किया जाएगा ना तो भी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये था कि शादी करके चीज़ों में आगे ग्रोथ लेकर के आते हैं, कुछ लोगों के लिए कि चलो अच्छा हम दोस्ती कर लेते हैं, हम बिजनेस साथ में कोई कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई फालतू कमिटमेंट नहीं करेंगे किसी तरह। मैं आपको हेल्प करता हूँ, आप मुझे हेल्प करो, हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं दोनों लोग, लेकिन आप हमसे किसी तरीके की कोई उम्मीद मत करो कि मैं आपसे शादी करूंगा या शादी करेंगे, आप ना करो, ना आप उम्मीद रखो ना हम रखेंगे, किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं, ठीक है। दोनों ही तरीके की एनर्जी है, हो सकता है दो अलग अलग लोगों के लिए है। मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन को हो सकता है उनका जॉब या फाइनेंशियल कहीं सेट हो गया है, कुछ लोगों के लिए सिनेरियो होगा, तो ये किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं। कैसी मैरिज कर रहे हैं जहाँ से इनको फाइनेंशियल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इन्हें आपको मैसेज देना है कि अब ये आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं और आपको लेकिन एक दोस्त बना के अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, मतलब आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको लूज नहीं करना चाहते, बिकॉज ये आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है। किसी न किसी तरीके से आप या तो इनको बेनिफिट देते हो या ये रिस्पेक्ट ही आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हो, तो ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम कुछ लोगों के लिए तो है कि मैरिज प्रपोजल है, जो मैंने पहले बता दिया वो सब कुछ है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि ये अपनी ज़िंदगी में फैमिली के प्रेशर में आकर के, या इनको जहाँ पे इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है वहाँ पे ये मैरिज कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक दोस्ती बना के रखना चाहते हैं। ये कहेंगे कि इस तरीके की हम आप दोस्ती कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैसेज ऑफ कंसर्न कि आपको एक चिंता वाला मैसेज आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि हो सकता है आपके पर्सन का इरादा था कि जब उनको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी या वो फाइनेंशियली एस्टेब्लिश हो जाएंगे किसी जगह, हो सकता है वो कहीं डिफेंस वगैरह में जाना चाहते थे, तो उनको वहाँ पे मिल जाएगा तो वो आपके साथ मैरिज करेंगे, ठीक है। उन्होंने ये कमिटमेंट आपको दिया होगा कि तब हम आपसे मैरिज करेंगे, फैमिली माने नहीं माने अलग बात है, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो किसी तरीके का कोई मैसेज उनको टेंशन भरा मिला है, जहाँ से हो सकता है उनको ये मैसेज मिला हो कि उनका जॉब नहीं लगा या कोई भी काम उनका, कोई प्लान उनका फेल हो गया है, तो आपके पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि वो अब आपसे मैरिज नहीं कर सकते। मैरिज वो अपनी फैमिली अब क्योंकि वो फैमिली पे डिपेंड है, तो फैमिली जहाँ चाह रही है वो वहाँ पे मैरिज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ में इनकी इस तरीके की एनर्जी है, यहाँ पे इस तरीके का है, ठीक है। कोई चिंता वाला मैसेज या तो ये आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या इनको आपको कोई मैसेज देना है जिसे ये दे नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से देखना, कहीं ना कहीं किसी की उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन पे कोई है जो खरा नहीं उतर पा रहा है, या तो आपके पर्सन आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इस बात की टेंशन ले रहे हैं, या आप उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हो, इस बात की लिए टेंशन ले रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज होते हैं, तो मैं सिनेरियो बता देती हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से उस रीडिंग को लीजिए। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच उनके रिश्ते में चल क्या रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है, हो सकता है उनकी फैमिली की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनको फाइनेंसेस ठीक करना था, तो आपके पर्सन की हो सकता है कोई घर में बीमार हो सकता है, या हो सकता है उनके घर में उनके छोटे भाई बहनों की, वो सबसे बड़े वही हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनकी शादी करनी है, उनको पढ़ाना है, या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर आपके प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपकी जिम्मेदारी लेना, ठीक है। शादी करना ही काफ़ी कुछ नहीं होता है, शादी के बाद वो आपकी जिम्मेदारियाँ, आपको रोटी कपड़ा मकान दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये भी चीज़ें होती हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं।
तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए जैसे उन्हें लग रहा है कि उनका जॉब लग जाएगा, फाइनेंशियल्स ठीक हो जाएगा, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते थे। बट कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे वो चीज़ें नहीं वर्कआउट हुई हैं, तो अब ये फैमिली की मर्जी से, फैमिली जहाँ कह रही है, जहाँ से इनको दहेज वगैरह मिल रहा हो सकता है, तो ये उधर बढ़ रहे हैं और आपको ये कह सकते हैं कि आपके साथ नहीं बढ़ सकते हैं। और लेकिन ये बहुत परेशान हैं कि कैसे आपको ये सब चीज़ें बताएं आपको, ठीक है। तो इस बात को लेकर के ये परेशान हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं इनका। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप या फिर सोलमेट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइट्स, लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन इसलिए भी आपसे डरते हैं क्योंकि वो, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपसे कुछ भी कहा कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, दे पा रहे हैं, तो इस बात पे आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइट्स हो जाती होंगी। तो इस फाइट से वो जो डर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि किसी तरीके का कलेश हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बता, नहीं सॉरी, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मैंने पहले भी शायद यही बोला था ना, तब ये निकल के आया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्लाउडी, धुंध है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आपको समझ आ रहा है ना आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि कैसे करें, क्या होगा, आगे बढ़ना चाहिए, रिश्ते में रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ये पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं है, प्यार है कि नहीं है, उन्हें आपके प्यार पे शक है, आपको उनके प्यार पे शक है, चीज़ें सही से वर्कआउट होंगी कि नहीं होंगी, मैरिज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हो भी गई तो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धुंध छाई हुई है एक तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस करने की एनर्जी है, कुछ चीज़ें हैं जिनको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। गोल्ड डिगर, यस, यहाँ पे कोई है गोल्ड डिगर है, या तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गोल्ड डिगर हो, आप पैसे के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, उनको टेंशन हो रही है कि कहीं आप ये मैसेज इनको ना दे दो कि आप आगे शादी कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। इस बात को लेकर के इनके मन में बहुत, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और आपको सोच रहे हैं कि आप गोल्ड डिगर हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि ये खुद ही गोल्ड डिगर की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अगर इन्होंने ये कहा कि आगे बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आप इस तरह से रिएक्ट करोगे कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, कोई ना कोई है यहाँ पे गोल्ड डिगर हो सकता है। क्लैरिफाई कर लो गोल्ड डिगर को। पैसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपके पर्सन ही गोल्ड डिगर, उनकी फैमिली गोल्ड डिगर हो सकती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई कर दीजिए। हो सकता है फैमिली हो सकती है, कार्मिक है तो गोल्ड डिगर हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, गोल्ड डिगर को क्लैरिफाई करिए, कोई है उनकी ज़िंदगी में ऐसा, अगर आपके पर्सन नहीं है तो कोई और है। टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग चाहते हैं, ये पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन ने इस तरीके की चीज़ें करी होंगी, इन्हें ऐसा लगा कि जहाँ से इन्हें पैसा फाइनेंसेस मिल रहा था, आपके अलावा इन्हें कहीं और बेनिफिट मिल रहा था, तो हो सकता है ये वहाँ पे चीज़ों के लिए चले गए हों। कुछ लोगों के पर्सन ने हो सकता है मैरिज भी कर लिया हो क्योंकि वहाँ से पैसा मिल रहा था, लेकिन अब ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, तो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। और अब आप चाहते हैं कि आप भी इनके साथ दोस्त बन के बने रहो, उधर तो मैरिज हो ही गई है तो वहाँ पे भी मैनेज करेंगे, आप भी बने रहो, ठीक है। यहाँ इस तरीके से ये आपके साथ बने रहना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए एनर्जी होगी जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे प्यार था पर शादी किसी और से कर ली, ठीक है। तो वहाँ आपके पर्सन आपके साथ एक बैलेंस चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड आप दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी है, 5 नंबर 12 नंबर की एनर्जी है, और नो डाउट कि आप लोगों का रिश्ता इजी तो नहीं है। होल्ड, आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे चैलेंज हैं आप लोगों के रिश्ते में, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको यूनियन चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी और आपके पर्सन को भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आप इन सेक्रीफाइसेस के लिए रेडी हो तब तो आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें सही होंगी, आपकी यूनियन होगी। अदरवाइज ये रिश्ते में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे है वैसे ही है। चेंज अगर आएगा भी तो यही कि आप लोग अलग हो जाओगे, और शायद अभी भी जो लोग आप लोगों को कंडीशन है उस हिसाब से लग रहा है कि आप अभी भी अलग ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि ऑब्स्टिकल और चैलेंज तो आप लोगों की ज़िंदगी में अभी भी हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आएंगे,
लेकिन अगर आप उन चीज़ों के लिए रेडी हो, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है, आपको भी करने पड़ेंगे, आपके पर्सन को भी करने पड़ेंगे। यहाँ पे सेक्रीफाइस हो सकता है आपको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में करने पड़े कि आप उनको देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। डिटेल ही रीडिंग करते हैं, रीडिंग पता नहीं इसीलिए लंबी हो जाती है रीडिंग हमारी। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए, क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। टेम्पटेशंस को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चीटिंग, गुस्सा, ठीक है, ये सब चीज़ें ही हैं जिनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कन्फ्यूज़न है अगर दो सिचुएशन में है तो वहाँ पे भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। आपके पर्सन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को ना सेक्रीफाइस कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में। इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी में पैशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, अपनी ज़िंदगी में मज़ा चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो हो सकता है ये आपको सेक्रीफाइस कर दें। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ आपको पाने के लिए इतने ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस का सामना शायद नहीं करें, तो हो सकता है ये आपको सेक्रीफाइस कर दें और आपके साथ किसी तरीके की चीटिंग करके अपनी एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस वो हो सकता है ये फाइट ना करें। 12 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1 और 2 भी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए इसके डेक से। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। कंसर्न की एनर्जी है, चाइल्ड की एनर्जी है। 18 एंड 33 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। काफ़ी चिंता वाली चीज़ें हैं, टेंशन वाली चीज़ें हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से है। यहाँ पे आपके पर्सन चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। ठीक कैसे करना चाहते हैं? अगर मैरिज हो गई है तो ये चाहते हैं कि तुम भी हमारी ज़िंदगी में बने रहो, इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, ये आपको स्टक करके रखना चाहते हैं क्योंकि ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि ये आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको लेकर के ये बहुत ज़्यादा पजेसिव है, ठीक है। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया आपके साथ करना चाहते हैं, बट इनको टेंशन है। अगर आपके साथ अगर मैरिज वैरिज नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में आपके साथ अगर मैरिज करनी है तो इनकी बहुत सारी चिंताएं हैं। चिंताएं ऐसे हैं कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे जैसे, और ये चिंताएं ज़्यादातर इनकी अपनी बनाई हुई ज़्यादा है। एक्चुअली ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं नहीं जितनी इन्होंने खुद से अपनी बना ली है। अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो बाहर से बहुत लाइट है, रोशनी आ रही है, सब कुछ है, बट ये खुद ही अपने आप को सारा सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं। अपने बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एनालाइज करे जा रहे हैं, ओवर एनालिसिस कर रहे हैं, ये इस तरीके की चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन हो सकता है एक आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है किसी तरीके का, ये भी चीज़ है। आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों के लिए एज कम हो सकती है, इसीलिए इनका काफ़ी हद तक बिहेवियर जो है ना वो स्टेबल नहीं है। इन्हें लोग समझाते हैं और ये समझ जाते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड है। मतलब जो लोग खुद से डिपेंड नहीं होते ना, इमोशनली और फाइनेंशियली खुद स्टेबल नहीं होते, उनकी एनर्जी ये होती है कि उनको जहाँ से स्टेबिलिटी मिल रही होती है वहाँ वो उनके कहने, उनके मैनिपुलेशन में चले जाते हैं, ये एनर्जी है। चलो अब हम मैसेज देख देंगे आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। मैसेज से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपके पर्सन को हो सकता है ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे। अगर इनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है तो ये घर कैसे सबकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाएंगे। तो हो सकता है ये गोल्ड डिगर खुद ही बन जाते हैं कि इनका एनर्जी ये हो जाता है कि इन्हें लगता है कि कहीं शादी कर लेते हैं जहाँ से दहेज मिल जाएगा, पैसा वैसा मिल जाएगा, या कोई वर्किंग लड़की मिल रही है या लड़का मिल रहा है जहाँ पे अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी कमा रहा है, तो इनको लग रहा है कि उससे चीज़ें ना हमें सपोर्ट मिल जाएगा ईजी मनी के चक्कर में। ये मतलब अपनी ज़िंदगी में ना ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस जो है ना उनको फेस नहीं करना चाहते, उनसे बचना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ईजी तरीके से चीज़ों को अगर चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, बट अपने आप हो जाएं, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। आप सोच लें, अपने हिसाब से देखें, क्योंकि आपके पर्सन कोई भी एफर्ट नहीं डाल रहे हैं अपनी तरफ से, ये सिर्फ सोच रहे हैं खाली। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। हो सकता है किसी तरीके की आपकी तरफ से कोई इन्होंने आपने इनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, आपने फाइट्स किए हैं, काफ़ी हो सकता है ऊट पटांग इनको बोल दिया हो, लड़ाई झगड़े तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इसी बात को लेकर के आपके पर्सन हो सकता है आपसे कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, लेकिन फिर भी वो आपसे आपको भूल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपने कभी उनसे गुस्से में कहा हो कि तुम गोल्ड डिगर हो, तुम पैसे के लिए हमसे रिश्ता जोड़ा है, या कुछ भी आपने ऐसा शो कर दिया हो या बोला हो इस बात को भी लेकर के, या कुछ भी आपने बोला हो उनको कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी कुछ भी बोला हो, तो
आपके पर्सन को आपने हर्ट किया है, उनको ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो आपको नहीं भूल सकते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन उनके क्या बोल रही हूँ यार, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं मेरा भरोसा करो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। कांट सी यू विथ समवन एल्स, ये पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है। ये ज़िंदगी में अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं आपकी तरफ, इनका भी करियर सेटल नहीं हुआ है, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की स्थिति में नहीं है, फैमिली का प्रेशर है या जो भी रीज़न है, तो भी ये चाहते हैं कि आपको आगे नहीं खोना नहीं चाहते, पजेसिव हैं आपको लेकर के। लेकिन जिन लोगों की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन जो है ये किसी और के साथ इन्होंने मैरिज कर लिया है, तो भी आपको स्टक करके रखना चाहते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बोलूँगी आप लोगों को क्लियर, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी वो मैरिड थे और आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो एक अलग बात है, मैं उसके बारे में कोई जज नहीं करती, आपको कुछ नहीं कहती, भगवान की मर्जी है, जब जिसका जहाँ पे होना हो, तो मैं उस चीज़ के लिए कोई जज नहीं करती आपको। रिलेशन है, जहाँ बनते हैं सब प्रभु की इच्छा से होता है, तो वो आप अपना देखें। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ आपका एक लविंग रिलेशन था, ठीक है। मैंने शायद कल के वीडियो में भी ये बात बताई थी, बिकॉज फिर यहाँ पे वही एनर्जी आई है, तो मुझे नहीं पता आपने कल का वीडियो देखा कि नहीं देखा, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। अगर आपके पर्सन के साथ आपका एक लविंग रिलेशन था और उसके बाद आपका पर्सन आपको ना चूज़ करके उसने किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया, उसके साथ मैरिज कर ली, इसके बाद आपका पर्सन आपके बाद वापस ज़िंदगी में आता है और वो ये कहता है कि उसने तो मजबूरी में शादी की, उनके बीच कुछ भी नहीं है और वो प्यार तो सिर्फ आपसे करता है या करती है और वो आपको स्टक करके रखता है और वो आपसे इतना प्यार करता है कि आपको देखभाल करेगा, आपके साथ में रहेंगे, बस मैरिज नहीं कर सकते या इस रिश्ते को छुपा के रखेंगे और तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी हम आएंगे, मिलेंगे, सब कुछ करेंगे वाली कंडीशन रहती, बट छुपा के, सामने नहीं। और वहाँ पे उसकी एनर्जी ये होती कि उसका मतलब रोना धोना सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं लोग ज़िंदगी में, शीशे में उतारने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपके लिए एक क्लियर इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से, आपको कभी भी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है, कभी भी स्टक नहीं रहना है। ऐसे लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ आपको तब तक, जब तक आपके पास एक टाइम है, एज है आपकी, जब उन्हें लग रहा है कि आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, उनसे बेहतर कोई मिल सकता है आपको या सही लाइफ आपकी हो जाएगी, उस कंडीशन में वो तब तक आपको स्टक करके रखेंगे। फिर एक पर्टिकुलर एज के बाद आपकी ज़िंदगी में आपके ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। ऑप्शन ज़िंदगी में फिर कैसे होते हैं, ऑप्शन ये होते हैं, सपोज आपकी एक पर्टिकुलर सही टाइम पे आपकी शादी हो, आपके बच्चे हों, तो आपको सही पार्टनर मिलेगा। उसके बाद जब आप डिले हो जाओगे तो जाहिर सी बात है, अब हर आदमी आपकी तरह तो नहीं बैठा रहा होगा ना, किसी के लिए स्टक रहा होगा। अब आपको मिलेंगे तो या तो आपको सेकंड मैरिज किसी के साथ में करनी पड़ेगी, तो हो सकता है वो ऑलरेडी पर्सन मैरिड हो सकता है, डिवोर्सी हो सकता है, विडोअर हो सकता है, इस तरीके की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आएंगी। फिर आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन, फ्रेश ऑप्शन नहीं मिलेंगे। मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहती, पर सच्चाई यही है कि देखो, प्यार जहाँ पे हो जाए वहाँ एक अलग बात होती है, प्यार से ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान के लिए परफेक्ट मैच अगर देखा जाए, तो कोई अगर कम एज का इंसान है, उसे अपनी इच्छा के विपरीत चाहता नहीं है, लेकिन क्योंकि अब उसे अपनी ज़िंदगी में एक सहारा चाहिए और इसके लिए अगर किसी ऐसे इंसान के साथ चूज़ करता है जो एज में ज़्यादा है या डिवोर्सी है या मतलब ख़राब है, शक्ल से ख़राब है या व्यवहार से ख़राब है, किसी भी तरीके से उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वहाँ पे, मतलब प्यार नहीं है, प्यार है तो एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, और बिना मन के सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक बेटर ऑप्शन नहीं मिल रहा है और उसे शादी करनी है तो वो बहुत बुरा और बहुत गलत होता है। इसीलिए बोल रही हूँ कि सही समय पे अपनी शादी करें। अगर आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, मैरिज कर ली, फिर उसे भाड़ में जाने तो उसके ऊपर ऐसे क्रॉस बनाओ, उसको ऐसे गिनती करो जैसे वो ज़िंदगी में कभी ना तो था ही नहीं। मेरा अपना फंडा है, मेरे लिए, मैं जो कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि मेरे सारे थॉट्स सही हैं, आपको मान लेना चाहिए, पर ज़िंदगी को नरक बनाने से बेहतर है मेरी ज़िंदगी में जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, मैं उनके ऊपर ऐसे क्रॉस बनाती हूँ। मैं उनको क्रॉस बनाने का मतलब है, मैं उनको ऐसे मान लेती हूँ कि ये मर गए, ये है ही नहीं मिल रही ज़िंदगी में। और अगर आप किसी को ये मान लो कि वो इंसान है ही नहीं इस दुनिया में, तो उस इंसान की ना तो आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उसको कभी आप याद करोगे। याद भी करोगे तो भी आप उसको रीच आउट नहीं करोगे, क्योंकि आपको इतना पता है कि वो इंसान है ही नहीं। अगर हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे अपने थे नियर डियर वन, जो हमारी ज़िंदगी से चले गए, उन्हें हम याद करते हैं, ठीक है,
उनके लिए कई बार रोते भी हैं, कई बार उनके सोच के उनके बारे में खुश भी होते हैं, बट हम उनको कभी रीच आउट नहीं करते बिकॉज हमें पता है कि हम रीच आउट नहीं कर सकते, वो हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकते। ऐसे ही आप यहाँ पे भी मान लीजिए, अगर आप किसी रिश्ते को भूल नहीं पा रहे हो, हम कभी वीडियो बनाएंगे इस पर डिटेल एक, अगर आपको चाहिए इस टाइप की वीडियो कि किसी टॉक्सिक रिलेशन से आप निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो, किसी को भूलना चाहते हो, भूल नहीं पा रहे हो, वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम बताना, फिर मैं वीडियो डालूंगी। अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं डालूंगी वीडियो। तो ऐसे रिश्तों में आपको स्टक नहीं होना है। अगर आपका पार्टनर आगे बढ़ गया है, वो फिर आकर के लाड़ प्यार आपको दिखाता है, तो भाड़ में जाने दो उसका लाड़ प्यार, ठीक है। ऐसे प्यार को आग लगाओ, ठीक है, और उससे बोलो अपना प्यार अपने पास रखो, हमें तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, और अपनी ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करो। बिकॉज जो इंसान आपसे प्यार करता है वो अगर मजबूरी में आगे बढ़ा है तो वो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए भी दुआ करेगा कि आपकी ज़िंदगी में एक उससे भी बेहतर इंसान आए, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आपकी भी लाइफ अच्छे से चले, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होना होता है वो तो सब डिवाइन की मर्जी से होता है, लेकिन कोई ना कोई उसका माध्यम तो बनता है, एटलीस्ट वो उसका माध्यम नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। वो हमेशा चाहेगा कि अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ गए, तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, मेरे लिए स्टक मत रहो। यहाँ तक कि वो इंसान इतना रूड होगा कि वो चाहेगा कि उसके दिल में आपके लिए प्यार होगा, लेकिन वो फिर भी चाहेगा कि अगर आप रीच आउट भी करोगे तो भी वो आपको डांट देगा, मुझे फ़ोन मत करो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जस्ट बिकॉज वो चाहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो आप उसको रीच आउट नहीं करो। आप वहाँ पे, अगर कोई इंसान शादी करने के बाद पता चले साल भर बाद उनके बच्चे भी हो रहे हैं, उनके बिंदु क्या है आपसे ये रहे कि हमारे बीच तो कुछ है ही नहीं, है नहीं, साल डेढ़ साल बाद उनके बच्चे भी हो रहे हैं, मतलब उनका सब कुछ टाइम पे चल रहा है, आपका सब कुछ डिले हो रहा है, तो आपके ऐसे रिश्ते में कभी भी स्टक नहीं रहना। आप भी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करो। कभी किसी चीज़ की एंडिंग नहीं होती, एक एंडिंग हमेशा एक नई शुरुआत को का मतलब इशारा देती है, ठीक है। कहीं कुछ ख़त्म होता है तो कहीं कुछ नया शुरू होता है। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में रहना चाहिए। कभी किसी के लिए बहुत ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं। जो आपके लिए रुकते हैं उनके लिए रुको, जो आपसे मुंह मोड़ के जाते हैं आप पलट के ज़िंदगी में देखना नहीं, इस तरीके की अपनी टेंडेंसी बना के रखिए, ठीक है। रिलेशनशिप वही रखे जाते हैं जो आपके लिए लॉयल हों, कमिटेड हों, जो आपके लिए आपके दुख दर्द तकलीफ को समझें, आपके लिए हमेशा अवेलेबल हों। ये क्या बात हुई कि आज ज़िंदगी में ज़रा सी परेशानी आई आपको छोड़ के चल दिए, अपने सुख मिला तो आपका दुख भूल गए, उन्हें ये भी एहसास नहीं कि आपको ज़िंदगी में कितनी तकलीफ होगी। इस बात का भी सिर्फ शब्दों से एहसास जताना कि हमें बहुत तकलीफ है, हम ऐसा कर रहे हैं, तुम कैसे, ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को हमेशा, रिश्तों को सही ढंग से जज करें। एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए कभी खड़ा नहीं हो सकता, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, कमज़ोर है, जिसके दिल में इसे ये उम्मीद है कि वो अपना प्यार किसी और के साथ भी बांट सकता है, कर सकता है किसी और से भी प्यार, इसके बाद अगर आ रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता है, एक्चुअली आप उससे बहुत प्यार करते हो, वो उस प्यार को पाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, उस प्यार को खोना नहीं चाहता, ठीक है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सबके लिए मैसेज नहीं है, ठीक है, पर जिनकी सिचुएशन ऐसी है वहाँ पे आप देखें, क्योंकि आप जिस तरह से कमेंट करते हो तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपकी पर्सन आपको प्यार करते हैं, वो आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, नो डाउट कि वो परेशान हैं आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ऑनेस्ट, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए ईमानदार हैं और आप भी उनके लिए ईमानदार रहिए। थक गया हूँ तुम्हें मनाते मनाते, हो सकता है आपके पर्सन बहुत बार रीच आउट कर रहे हैं आपको, बार बार आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप हो कि मान ही नहीं रहे हो, आप उनके ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहे हो, बिकॉज उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, प्लीज़ मेरा भरोसा कर लो, भरोसा कर लो। मतलब हो सकता है आपने उनके ऊपर एक ब्लेम लगाया हुआ है कि तुम गोल्ड डिगर हो, ठीक है, पैसे के पीछे आते हो, लालची इंसान हो तुम, ऐसा कुछ बोला होगा, अगर बोला है तो कमेंट करना, ठीक है। खैर अपने रिश्ते को, ये देखो आओ, पैसा आने वाला है, उल्लू दिखते हैं ना, उल्लू सवारी होती है लक्ष्मी जी की, ठीक है। पैसे दे दो मत रानी, हमको भी दे दो प्लीज़, हमारी वीडियो खूब रन कर जाए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आज का दिन, आज भोले बाबा का दिन है ना, वीडियो देख लेना वो वाली, उसमें कुछ वार्निंग्स हैं आप लोगों के लिए, तो भोले बाबा की वीडियो जा करके इस चैनल के बाद, इसको बाद उससे भी देख लेना, 10-15-20 मिनट की वीडियो है, देख लेना। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ बताओ जी, बताओ।
इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में जो है ना प्यार की कमी हो गई है, ठीक है। इमोशंस बहुत ज़्यादा कूल डाउन हो गए हैं, या समझ लो बिल्कुल ड्राई हो गए हो, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। आप एक दूसरे के प्यार को फील नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों का कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है आप लोगों के बीच में। आपका रिश्ता खूबसूरत है, बट ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं। अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो जाहिर सी बात है ट्विन फ्लेम जर्नी ईजी नहीं होती। और ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली शादी करने, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती। मैं अपने ऑलमोस्ट हर वीडियो में ये बताती हूँ, जब भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी आती है तो यहाँ पे ये जर्नी होती है आपको अपनी ज़िंदगी में, आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने को। आप शिव और शक्ति, कृष्ण और राधा के अंश हैं आप, ठीक है। आप एक ही सोल हैं जो कि अलग अलग शरीर में पड़े हुए हैं। आप लोगों का एक अलग, आपको जो भी दुनियावी चीज़ें हैं तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस ऑब्वियस सी बातें बहुत ज़्यादा होंगे। तो उन डिफरेंसेस को आपको वो करना, मतलब क्या कहना चाहिए, ओवरकम करना है। दूसरी चीज़, बहुत सारी ख्वाहिशें, डिफरेंसेस क्यों दिए जाते हैं? डिफरेंसेस इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि नॉर्मल अगर परफेक्ट मिला देंगे तो आप लोगों की एक दूसरे से ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी ना। उनको, डिवाइन को आपको ख्वाहिशें पूरी करानी ही नहीं है। उनको ये देखना है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे चलने के लिए कितना सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि ये डिसीजन, ये जर्नी जो है ना सेक्रीफाइसेस मांगती है। अगर आप में एक एज डिफरेंस है तो वो आपके अंदर एक लव होना चाहिए, लेकिन सेक्स वाला लव नहीं होना चाहिए कि एक सेम पार्टनर है, हम दोनों साथ में चलेंगे तो खूबसूरत लगेंगे, या हमारा प्यार जो है ना, हम एक दूसरे के साथ, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, लव वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी, हम जहाँ जाएंगे लोग हमें देखेंगे खुश हो जाएंगे। इस तरीके की जो एक नॉर्मल वो होती है ना अपीयरेंस, ये नहीं। आपके बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा कि आप एक दूसरे के लिए, प्यार होगा, सोल लेवल पे लव होगा, ठीक है। सोल लेवल पे लव होगा, जहाँ आपको एक दूसरे की शक्ल से मतलब नहीं, आर्थिक स्थिति आप दोनों की एक दूसरे से बहुत अलग होगी। मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में एक पर्सन के पास जो चीज़ होती है दूसरे के पास जो नहीं होगा, दूसरे के पास वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, ये एक दूसरे को ट्रिगर भी करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस में लेकर के भी आते हो। इनकी ज़िंदगी में बैलेंस तभी आता है दोनों की लाइफ में जब ये एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास 70 रुपीज़ हैं और तुम्हारे पार्टनर के पास 30 रुपीज़ हैं, तो अगर तुम एक दूसरे को दिखाते रहोगे तो या तो तुम एक दूसरे को टीज कर सकते हो, तुम उसे चिढ़ा सकते हो, तुम्हारे पास तो है ही नहीं, वो चिढ़ा सकते हो, तुम्हें घमंडी हो, तुम्हारे पास ज़्यादा है। या फिर क्या कर सकते हो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलके आ सकते हो, तो दोनों के पास 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम है इस तरीके से, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको, इसी तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी होती है आपके कुछ ऐसे कर्माज, आपके कर्माज, आपके जो मतलब आपकी बॉडी के जो कर्माज हैं और उनको आपको फेस करना है। सेकंड चीज़, आप लोगों के जो पास्ट लाइफ जो आपके जन्म हुए हैं उनमें जो आप लोगों ने, आपने और आपके पर्सन ने जो कर्माज अपने किए, उनके बेसिस पे आपको वो सारे झेलने हैं, ख़त्म करने हैं वो। अपने साथ साथ आपको अपनी फैमिली, जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज होते हैं, उनकी कुछ कर्सेस, कुछ अभिशाप आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के अगर चल रहे हो, उनकी कुछ गलतियां हैं जिनकी सज़ा आप भुगत रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं, उनको भी आप, कुछ कर्सेस होते हैं, एंसेस्ट्रल कर्सेस होते हैं हमारी ज़िंदगी में। वो मैंने एक बार ट्विन फ्लेम पे एक वीडियो बनाई थी कहीं पे, मतलब चैनल पे होगी, इसी चैनल पे होगी, मैंने बताया था कार्मिक आपकी ज़िंदगी में क्यों आते हैं, वो वाली वीडियो में मैंने बताया था, उसको जाके आप सुन लेना। कई बार हमारी ज़िंदगी में आपको लगता है कि हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा है, बार बार चीज़ें आपकी रुक जा रही हैं, आपके काम नहीं हो रहे, आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ अच्छे से नहीं चल रही, आपके बच्चे नहीं हो रहे अगर शादी हो गई है, और आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चलता, हर काम होते होते एंड मोमेंट पर रुक जाता है। तो ये आप लोगों के लिए एक पितृदोष जिसको कहते हैं वो होता है। दूसरी चीज़, आपकी कुछ एंसेस्ट्रल कर्म, कुछ अतृप्त आत्माएं आपकी, ठीक है। तो वो मैंने डिटेल में उस वीडियो में बताया, वहाँ जा करके देख लेना आप, यहाँ वीडियो बहुत लंबी हो गई ऑलरेडी। तो उनसे आपको अपने आप को भी छुड़ाना है और आपके अपने पूर्वजों को भी छुड़ाना है उससे, इसलिए होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल वर्क करना है, एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे से समर्पित रहना है, उसके बाद आपको शिव और शक्ति में समाहित हो जाना है। ये है आपकी जर्नी, फिर आप दुनिया के चक्र से छूट जाएंगे, आपको बार बार आना नहीं पड़ेगा, बार बार योनियों में भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये है ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये बहुत बड़ा टास्क है, तो ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं है, तो आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। पैसे का मोह, शादी ब्याह, बच्चे, हनीमून, इन सब चीज़ों का मोह आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल जर्नी में आना पड़ेगा, और सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उनका आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वक्त आप लोगों के बीच में क्या है, आप लोगों को, आपके बीच में प्यार है, तो इस वक्त आप लोगों को एक कंपैशन की ज़रूरत है, एक दूसरे के प्रति दिल से प्यार की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। आपसे कोई गलती हुई है तो आपकी पर्सन आपको माफ़ करें,
आपकी पर्सन से कोई गलती हुई है तो आप उनको माफ़ करो, ठीक है। उनको माफ़ करने की आप यही इनकी इस सिचुएशन जो अभी इस वक्त चल रही है इसमें कंपैशन और फॉरगिवनेस, ठीक है, यही आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, ये मत सोचो उसने ये किया, अच्छा ऐसे किया, तुमने ये किया, हम भी ये करें। अगर नहीं, अगर ये सब कुछ जब तक चल रहा है, जब तक बदले की भावना, जलन, गुस्सा, चिढ़, एडिक्शन एक दूसरे के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए, पजेसिवनेस, खो देने का डर, जब तक ये सारे फियर्स आपके अंदर हैं, आपके पार्टनर के अंदर हैं, आप लोगों की यूनियन कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।